भाव प्रकाश में हम पढ़ रहे हैं 181 पेज पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप स्टार लगा के लिखना 16th सेंचुरी एडी। काल जो है भाव प्रकाश का वो 16th सेंचुरी है। इसमें लेखक कौन है इसके? आचार्य भाव मिश्र हैं, जो किसके पुत्र हैं? श्री लटकन मिश्र के। फिर ये जो ग्रंथ निर्माणार्थ जो भाव मिश्र हैं, उन्होंने शारंगधर संहिता को आधार बनाया है। संहिता यानी कौन सी फॉलो की उन्होंने? शारंगधर। और निघंटू भाग जो है वो मदन पाल निघंटू। हाईलाइट कर लीजिए इन दोनों पार्ट को। भाव मिश्र ने अपना बेस जो बनाया है वो एक तो शारंगधर संहिता को बनाया और निघंटू भाग मदन पाल निघंटू से बेस बनाया है। हाईलाइट करना। फिर भाव प्रकाश की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुण रत्नमाला, माधव निदान टिप्पणी और वैद्य निघंटू। हाईलाइट करना, वैद्य निघंटू भाव प्रकाश ने लिखा है। आप यहीं पे लिखिए माधव निदान, एरो करके लिखना, माधव निदान एरो करके लिखना। पर्याय रत्नमाला, पर्याय रत्नमाला एक नाम की जो टीका है वो माधव निदान पर लिखी गई है। यहाँ पे गुण रत्नमाला है जो भाव प्रकाश ने लिखी है, थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत टीकाएं। ये क्यों बता रहे हैं, ये किसके राइटर कौन है या किस पे कौन सी टीकाएं लिखी है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन मोस्टली, ठीक है। इस बार भी आया हुआ था। तो आपको अगर एक दो जैसे मैच द फॉलोइंग करके आता है मोस्टली, तो मैच द फॉलोइंग करके अगर आया है आपको एक या दो आचार्य, जैसे 5 अगर आपसे पूछे हैं, 5 आपको मिलान करना है ऐसे, या 4 का करना है, तो उनमें से एक दो भी आपको क्लियर हो जाता है ना, उससे ही कई बार आंसर हो जाता है। तो एटलीस्ट वो आपको पता हो, इसके लिए जितने ज्यादा आप याद रख सके उतने रखने हैं राइटर्स के नेम। संस्कृत टीकाएं जो हैं भाव प्रकाश पर, वो क्या है? 2 टीकाएं मिलती है। प्रथम टीकाकार का नाम वर्णित नहीं है, मतलब मे बी ये जो भाव मिश्र हैं उन्होंने ही बनाई होगी। द्वितीय टीका हाईलाइट करना, सद्वैद्य सिद्धांत रत्नाकर है। द्वितीय जो टीका है वो सद्वैद्य सिद्धांत रत्नाकर, जिसे जय कृष्ण के पुत्र जयदेव ने काश्मीर नरेश महाराजा रणवीर जो सिंह हैं उनके आदेश पर लिखा था। फिर है हमारा विषय वस्तु। तो भाव प्रकाश 3 खंडों में विभाजित है। हाईलाइट करना, खंड कितने हैं भाव प्रकाश के? 3। 7 भाग हैं, 80 प्रकरण और 10,268 श्लोक। हाईलाइट करना इसको। 3 खंड, 7 भाग, 80 चैप्टर्स और श्लोक हैं 10,268। फिर पूर्व खंड में एरो करके लिखना 2 भाग। यहाँ पे लिखा है ना प्रथम भाग द्वितीय भाग, तो पूर्व खंड के आगे लिखना 2 भाग। अब इसमें हमें इतने नहीं याद करने की कितने चैप्टर्स हैं, कितना क्या, इतना नहीं पूछा जाता। पूर्व खंड में 2 भाग हैं, मध्यम खंड में 4 भाग और उत्तर खंड में 1। तो इस तरीके से हमारे 7 भाग होते हैं। 80 चैप्टर्स हैं टोटल और 10,268 श्लोक है, इतना याद रखना है। फिर है हमारा 182 पेज नंबर पे, 182 पे इसमें विषय विभाजित किए हुए हैं। तो पूर्व खंड है, उसमें भाव प्रकाश के आयुर्वेद के अवतरण के बारे में, मान प्रकरण के बारे में, पंचकर्म के बारे में, जो सृष्टि है वो कैसे निर्माण हुई, गर्भ उत्पादन कैसे, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब मिलता है निघंटु भाग। मध्यम खंड में आता है चिकित्सा प्रकरण, मतलब निदान व्याधि के क्या है लक्षण, संप्राप्ति और ट्रीटमेंट। और उत्तर खंड में रसायन और वाजीकरण का के बारे में बताया गया है। फिर है हिंदी टीकाएं जो लिखी हुई हैं, वो क्या है? लालचंद वैद्य, दत्ताराम चौबे और पंडित शिव शर्मा है, उन्होंने लिखी हैं हिंदी टीकाएं इस पे। फिर भाव प्रकाश का योगदान, मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है भाव प्रकाश की। तो भाव मिश्र जो हैं उन्होंने क्या किया? केदारी कुल्य न्याय का वर्णन किया। हाईलाइट करना, केदारी कुल्य न्याय। और इसके केदारी कुल्य न्याय से एरो करके लिखना समर्थक सुश्रुत। इस न्याय को दिया भाव मिश्र ने है, पहली बार एक तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके समर्थक जो है वो सुश्रुत भी हैं, समर्थक सुश्रुत हैं। फिर क्षीर दधी न्याय देखिए दृढ़बल मानते हैं। एक काल धातु पोषण न्याय, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक काल धातु पोषक न्याय अरुण दत्त ने दिया। फिर इन्होंने आर्तव को अष्टम धातु माना है, हाईलाइट किया आपने। आर्तव को अष्टम धातु माना है और इसकी उत्पत्ति रक्त से मानी है, जबकि चरक हैं जो उन्होंने आर्तव को रस की उपधातु बोला। फिर देखना एक पॉइंट छोड़ के लिखा है, ओज को अग्नि सौम्य बताया है।
ओज की मात्रा अष्टबिंदु हाईलाइट करना, ओज की मात्रा अष्टबिंदु। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बोला जो शुक्र है, रक्त है और पुरुष, शुक्र, रक्त और पुरुष में विशेष रूप से जीव की स्थिति होती है। फिर सूतिका काल जो इन्होंने 1.5 महीने का बताया, 1.5 लिखा है ये, 1.5 मंथ जो होता है वो सूतिका काल बताया। अष्टवर्ग का विस्तृत वर्णन किया और उनके प्रतिनिधि द्रव्य हाईलाइट करना, प्रतिनिधि द्रव्य भी बताया, मतलब अगर कोई एब्सेंट हो आपके पास द्रव्य, उसके एब्सेंस में कोई और द्रव्य आपको क्या लेना है वो भी इन्होंने वर्णन किया है। फिर त्रिविध और चतुर्विध परीक्षाएं बताई हैं। स्त्री में आर्तव चक्र हाईलाइट करना, प्रारंभ होने की एज इन्होंने बताई है 12 ईयर्स, मीनार के जो एज है वो 12 ईयर्स बोली, और ऋतुकाल 16 डेज का माना है, 16 डेज का ऋतुकाल माना। आप लिखना चरक और सुश्रुत 12 दिन, चरक और सुश्रुत में 12 दिन। फिर इसके बाद है यहाँ इन्होंने बोला षड्विध आहार का वर्णन किया है इन्होंने, कुछ योग इन्होंने प्रमुख बताए जैसे कर्पूरासव, श्री गोपाल तेल, अहिप्यनासव, संजीवनी सुरा, ये सब। स्त्री की योनि में 3 नाड़ियां, ये हाईलाइट करना, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये इस बार। स्त्री की योनि में 3 प्रकार की नाड़ियां बताई हैं, कौन सी? समीरणा, गौरी और चंद्रमसी, ठीक है। या तो सीधा ये पूछें कि कितनी नाड़ियां हैं, 3 है, वो इतना इजी है, वो मे बी ना पूछें, उनका क्या रिजल्ट होगा उस पर शुक्रपात का वो पूछा जाता है। तो समीरणा नाड़ी पर अगर वीर्यपात होता है तो वो निष्फल होगा, गौरी नाड़ी पर वीर्यपात होने से पुत्र की उत्पत्ति, और चंद्रमसी जो है वो नाड़ी पर वीर्यपात होने से कन्या। कैसे याद रखना है? गौरी, गौरी क्या है? स्त्री है, स्त्री का क्या अपोजिट होगा? पुत्र। तो गौरी नाड़ी पर अगर वीर्यपात होता है तो पुत्र की प्राप्ति। चंद्रमसी, चंद्रमा, चंदा मामा, मेल है ना एक तरीके से, तो मेल की से अगर वीर्यपात होता है तो फीमेल बन रही है, अपोजिट बनेगा। तो चंद्रमसी नाड़ी पर वीर्यपात होने से कन्या, गौरी नाड़ी पर वीर्यपात होने से पुत्र। बाकी रही समीरणा तो वो क्या होगा? निष्फल होता है। औद्भिद द्रव्य इन्होंने 5 प्रकार के बोले, हाईलाइट करना, औद्विदम तु पंचविधम ये बोलते हैं। चरक ने क्या बोला है? सुश्रुत ने औद्विदम तु चतुर्विधम, ठीक है। औद्भिद इन्होंने 5 प्रकार के बोले हैं, कौन से? वनस्पति, वानस्पत्य, क्षुप और वल्ली को हाईलाइट करना। हम चरक के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं कि हमारा वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध, 4 प्रकार का। इन्होंने क्या किया? विरुद्ध को ना मानकर क्षुप और वल्ली माने हैं, क्षुप और वल्ली एक्स्ट्रा मान के इन्होंने 5 भेद बता दिए। नेक्स्ट सोम रोग का वर्णन किया। एक्चुअली सोम रोग क्या है? स्त्री शरीरस्थ जलीय धातु को सोम रोग बोलते हैं, सॉरी सोम बोलते हैं। फिर उसी से रिलेटेड जो डिजीज है वो हमारी सोम रोग है। क्या है? 183 पेज नंबर पे बोला, निदान क्या है इसके? सोम रोग होने के अति मैथुन, शोक, चिंता आदि को बताया। लक्षण में देखना क्या है, श्लोक की फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो अंडरलाइन करना। प्रसन्न विमल शीता निर्गंधा निरुजा सिता स्रवंती च मात्र, मतलब प्रसन्न, मूत्र मार्ग से पेशेंट को क्या होगा? प्रसन्न, बिल्कुल क्लियर, शीत, निर्गंध, नीरुजा के साथ जो है वो श्राव होता रहता है बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको सोम रोग बोलते हैं। तो भक्षय भोज्यश्च पेयश्च न तृप्तिम लभते सदा, ये भी इसका लक्षण है, हाईलाइट करना। खाना खा रहा है, भोजन, भक्षण, पेय, किसी भी तरीके से तृप्ति नहीं मिलती उसको, ये हाईलाइट करना। और सोम रोग के भेद एक ही हैं, शारंगधर ने बोला। जब श्राव की अति प्रवृत्ति होने लगे तब सोम रोग को मूत्रातिसार भी बोला है, हाईलाइट करना, क्योंकि मूत्र मार्ग से ही हो रहा है ना वो। चिकित्सा इसकी सुख साध्य रोग है ये, तो इसमें देते क्या है? वृहत, सोमनाथ, रस, हेमनाथ, स्वर्ण वंग हाईलाइट करना, और कदल्यादि घृत, ये 2 योग इंपॉर्टेंट है सोम रोग में, कदल्यादि घृत और स्वर्णवंग। और कच्चा केला सेवन करना, नंगे सिर या पांव पैदल चलना, ऐसा बोला। भाव प्रकाश ने कषाय द्रव्य में मधु को श्रेष्ठ बोला, हाईलाइट कर लीजिए, कषाय द्रव्यों में मधु को श्रेष्ठ। फिर भाव प्रकाश पे टीका, ये हम पढ़ चुके हैं, सदवैद सिद्धांत रत्नाकर हैं जो। भाव प्रकाश में हरितकी के देखिए भेद बताए गए, तो 7 भेद पहले बोले, तो विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। इनके आकार इंपॉर्टेंट है, और ये क्या रोग उत्पन्न कर रही थे? तो विजया के लिए बोला अलाबु वृता, रोहिणी हमारी क्या है? वृत्ताकार बोला है उसे, पूतना को स अस्थि सूक्ष्मा भी लिख लेना यहीं पे,
स अस्थि के साइड में लिखना सूक्ष्म। अमृता मांसल होती है। अभया हाईलाइट करना पंचरेखीय, 5 रेखाओं वाली अभया। जीवंती होती है स्वर्ण वर्णी, स्वर्ण वर्ण की। चेतकी हाईलाइट करना त्रिरेखा, चेतकी में 3 रेखाएं, अभया में 5 रेखाएं, ऐसा। फिर उपयोग आते हैं इनके। विजया देखिए क्या हाईलाइट करना, सर्व रोगनुत, सभी रोगों को दूर करने वाली है विजया। रोहिणी क्या करेगी, रोहण का काम करेगी, मतलब हीलिंग कराती है, तो व्रण रोहण। पूतना क्या, पैसे, पूतना पैसे प्रलेप के तरह यूज होगी। अमृत क्या है, आपकी बॉडी को शुद्ध कर देता है, तो अमृता मतलब शोधनार्थ प्रयोग होगी। ऐसे अभया अ से अक्षी रोग नाशक है ये, ठीक है। जीवंती को हाईलाइट करना सर्व रोगनुत। चेतकी चूर्ण रूप में आप यूज करते हो, तो बाकी आपको याद हो जाएंगे। रोहिणी मतलब व्रण रोहण का, पूतना मतलब प्रलेप, अमृता मतलब शोधन कर रही है, अभया मतलब अक्षी के लिए, चेतकी मतलब चूर्ण रूप में। बाकी जो विजया और जीवंती बचते हैं वो क्या है, सर्व रोगनुत बोले हैं। फिर नेक्स्ट बोला है चेतकी 2 प्रकार की होती है हमारी, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल जो होती है वो हमारी 6 अंगुल लंबी और कृष्ण 1 अंगुल लंबी। चेतकी के शब्द को छोड़कर चारों विषय जो है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय रेचक होते हैं। यानी सिर्फ चेतकी शब्द सुनने से आपको कुछ ऐसे नहीं, लेकिन स्पर्श करना, उसको देखना, रस का ग्रहण या गंध से भी रेचन करा देती है, ऐसा बोला। सुकुमार प्रकृति पुरुषों में चेतकी पथ्य है। सभी हरितकी के भेदों में विजया को प्रधान बोला, हाईलाइट करना, विजया को प्रधान बोला है। फिर हरितकी में रस कौन कौन से हैं, कौन से स्थान पर इंपॉर्टेंट है, तो पहला बोला मीगी मीन्स मज्जा। हरितकी की जो अंदर मज्जा है उसमें क्या, मधुर रस है। जो बाहर रेशा है उसमें अम्ल रस है। फिर वृंत में तिक्त है, छिलके में कटु है और गुठली में कषाय रस है। भोजन के साथ अगर हरितकी का सेवन करो तो बुद्धि बल और इंद्रिय बलप्रद है। भोजनोपरांत त्रिदोष शामक है। और हरितकी सेवन के अयोग्य में लिखा रुक्ष, कृष, गर्भिणी और रक्त मोक्षी को हाईलाइट करना, रक्त मोक्षण कराए हुए। चरक के अकॉर्डिंग श्लोक है इसका एक। चरक ने बताया है अजीर्णिनो रुक्ष भुजय, जो अजीर्ण का पेशेंट है, रुक्ष भुजय जो रुक्ष भोजन करता है। स्त्री मद्य विष कर्षिता, जो स्त्री सेवन से, मद्य सेवन से या विष सेवन से कर्षित हो गया है। सेवेत न अभ्याम एते, उसको अभ्या का सेवन नहीं करना चाहिए। क्षुत तृष्णा उष्ण अर्दिताश्चे, और जो भूख प्यास या उष्णता से पीड़ित है उसको भी जो है वो हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला है। नेक्स्ट है 184 पेज नंबर पे। 184 क्या बोला है यहाँ पे भाव प्रकाश ने, लवणेन कफम हंती, लवण के साथ अगर आप हरितकी का सेवन करते हो तो कफ को हरती है। पित्तम हंती स शर्करा, घृतेन वातजान रोगान, सर्व रोगान गुणान्वितान, सभी रोगों में गुड़ के साथ। तो इम्पोर्टेंट है, श्लोक की फॉर्म में चाहो तो वैसे कर लो। जैसे हरितकी है, कफ रोगों में क्या, कफ के लिए हमारा क्या करना है, लवण रस दिया इन्होंने, ठीक है। शर्करा क्या, पित्तनाशक है, अगर शर्करा के साथ लिया। गुड़ के साथ ले रहे हो तो सभी रोगों का, और घृत के साथ ले रहे हो तो वातनाशक। फिर हरितकी के कल्पनानुसार किस फॉर्म में ले रहे हो, तो बोला चर्विता वर्ध्यति अग्नि, अगर चबाकर खा रहे हो स्त्री को, सॉरी हरितकी को आप चबाकर खा रहे हो तो वर्ध्यति अग्नि, अग्नि को बढ़ा रही है। पेशिता मल शोधनी, पेशिता मतलब पिशित करके उसको कल्क फॉर्म में लेके या पीस के खा रहे हो तो मल का शोधन करती है। स्विन्ना संग्रहणी पथ्या, स्विन्न करके लेते हो तो ग्राही है वो। और भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, अगर भ्रिष्ट उसको भून के ले रहे हो वो तीनों दोषों का नाश करने वाली होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, 2-3 श्लोक हैं इसके बारे में। फिर ऋतु हरित की यहाँ पे लिखा है हमारा, ऋतु हरित की में यहाँ वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ऐसे स्टार्ट हुआ। बाकी हमें तो पता है हम ऋतुएं कैसे लिखते हैं, आप इसके साइड में स्पेस बचे हुए वहां पे लिखना, शिशिर वसंत ग्रीष्म, शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत, लिख लीजिए शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत।
ठीक है, तो शिशिर वसंत ग्रीष्म से क्या शुरू करना है आपने, PMG लिखिए। शिशिर के आगे लिखना P, वसंत के आगे आपने लिखा M, ग्रीष्म के आगे लिखा G। PMG मतलब P से पिपली, M से मधु, G से गुड़, तो शिशिर वसंत ग्रीष्म में PMG। और बाकी सैंधव शर्करा शुंठी, ये श वाले एक साथ याद रखना, सैंधव शर्करा आती है फिर शुंठी आती है, सीरीज में याद हो जाएंगे। तो ऋतुएं आपको याद हैं और इसी सीरीज में आपको अनुपान याद रखना है उसका क्या होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ इन्होंने आयुर्वेद का लक्षण बोला, आयुर्वेद हिता हितम व्याधि निदान शमनम तथा विद्यते यद विद्यति स आयुर्वेदः उच्यते। शरीर व जीव का संयोग जीवन कहलाता है। वर्ण अनुसार गर्भ धारण करने का समय, तो ब्राह्मण जो होते हैं वो 12 रात्रि, क्षत्रिय 10 रात्रि, वैश्य 8 और क्षुद्र 6 रात्रि तक। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमसी नाड़ी का प्राधान्य वाली अगर कोई स्त्री है तो थोड़ी ही रति क्रिया में संकलित हो जाती है। गौरी नाड़ी की प्रधानता वाली कष्ट से साध्य है। पित्त को ही अग्नि माना है और इन्होंने जीव की स्थिति पूरी बॉडी में लेकिन विशेष रूप से वीर्य, रक्त और मल में रहती है। उसके लिए एक श्लोक लिखा है, जीवो वसति सर्व अस्मिन देहे। जीवन जो होता है हमारा बॉडी का, जैसे हम जीवित हैं तो वो जीवन हमारा पूरे सारी बॉडी की वजह से ही है ना, हर जगह व्याप्त है। तो लेकिन बोलते हैं तत्र विशेषता, इनमें भी विशेष रूप से वीर्य, रक्त, मले यस्मिन क्षीणे याति क्षयम क्षणात, यानी विशेषता इन तीनों में। मतलब किसी की बॉडी से अगर ब्लड लॉस हो जाए आप सोचिए तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। दूसरा वीर्य अगर चला जाए तो वीर्य को तो उत्तम इन्होंने बोला ही है सबसे। और मल, ये तीनों ही चीजें किसी की बॉडी से निकल जाएं तो उनका क्षय हो जाता है, यानी जीव का क्षय हो जाता है ऐसा बोला। तो इन तीनों में जीवन का वास विशेष रूप से होता है ऐसा बोला। तो 184 नंबर जो पेज है वहां तक हमने पढ़ा।